नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में एक जघन्य हत्याकांड हुआ, मेहरौली इलाका दिल्ली का, जहां पर हम सबको याद है कि श्रद्धा मर्डर केस हुआ था। उसी इलाके में साउथ दिल्ली का ये बेहद पॉश इलाका, और यहां पर एक घटना हुई। पहले मैं आपको घटना बताया था। दरअसल देर रात की घटना है। एक कैब ड्राइवर 5 गोपाल जी एम्प्लॉयज़ को लेकर जा रहा था, उनको उनके घर छोड़ने के लिए। संकरी गलियों से होकर कैब गुजर रही थी। एक बाइक पर 3 बदमाश सवार थे। उन्होंने कहा, रास्ता दे मुझे। किसी तरह वो कोशिश की उसने रास्ता देने की, लेकिन क्योंकि संकरी गली थी तो रास्ता नहीं बन पाया। तू मैं हो गई, और हालात ये पैदा हो गए कि उनमें से जो एक नाबालिग था उसने चाकू से वार कर दिया। और आप सोचिए, उस कैब ड्राइवर, जो कि गरीब कैब ड्राइवर था, जिसका भरण पोषण उसकी सैलरी से चलता था, उसका घर, उसकी मौत हो गई। अब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है, एक नाबालिग को पकड़ा है। चलिए, बहुत अच्छा काम किया पुलिस ने, तारीफ करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नाबालिग अब पुलिस से डरते नहीं हैं? क्या उनके मन में कानून का खौफ नहीं है? और अगर कानून का खौफ नहीं है तो ये वारदातें कैसे रुकेंगी? कल को कोई भी गैंगस्टर या कोई भी जो छुटपुइया बदमाश है, वो इस तरह के भाड़े के नाबालिगों को इस्तेमाल करेगा और अपराध करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उनका तो कुछ बिगड़ना ही नहीं है। गोपाल जी, बड़ी सीरियस ये टॉक्स है, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई, आप सोचिए, एक परिवार, एक कैब ड्राइवर बेचारा जो बहुत गरीब था, अब ऐसे में वो उसकी मौत हो गई। सोचिए आप, उसको मार दिया गया। एक तो कानून और व्यवस्था चरमरा चुकी है कई इलाकों में, खासकर अगर मैं कुछ पर्टिकुलर, क्योंकि हम इस केस की बात कर रहे हैं तो इसी केस की बात करते हैं। साउथ दिल्ली का मेहरौली इलाका, पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है। अब ये कहें कि भाई ये घर में वारदात हुई, पुलिस इससे बचती है कि चलिए घर में हुई तो वो कुछ नहीं कर सकती, तो सड़क पर हो रही है वारदात, कोई खौफ ही नहीं है, कोई पेट्रोलिंग ही नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो किसी की हिमाकत है ही करने की? नहीं, जाहिर सी बात है कि पुलिस की विजिलेंस बढ़नी चाहिए। मगर एक चीज़ और है कि जो छोटे बच्चे होते हैं या नाबालिग हैं, जिनकी बात हम कर रहे हैं, वो जब अपराध करते हैं वो पुलिस के लिए एक चैलेंज बनता है। उसकी वजह है क्योंकि पुलिस उनको बहुत ज़्यादा कठोर सज़ा दिला नहीं सकती, और कितना जघन्य अपराध है इसकी इंटेंसिटी नापने में ही पुलिस को काफ़ी वक्त निकल जाता है। तो ये एक कुछ ऐसे लूप होल्स हैं, खास तौर से नाबालिगों के मामले। आपके पास एक आंकड़ा है नाबालिगों को लेकर, जी, बड़ा शॉकिंग आंकड़ा है वो। वो बेसिकली ये है कि इस समय तकरीबन 35,000 नाबालिग पिछले कुछ सालों में पकड़े गए हैं। ओके। और हर देश भर से डाटा है या दिल्ली का है? नहीं, ये देश भर का डाटा है। और जैसे इसी साल 2022-23 का जो आंकड़ा सामने आया एनसीआरबी के रिपोर्ट के हिसाब से, उसमें करीब 37 से 38 हज़ार नाबालिग को संगीन अपराधों में पकड़ा गया है। और हर साल ये आंकड़ा 37,000, 38,000, 40,000 तक ही जाता है। 2017 में 40,000 पकड़े गए थे। तो इस तरह से ये आंकड़े तो बढ़ रहे हैं देखा जाए। यानी कि पुलिस और पुलिस का जो भी कानून व्यवस्था है वो इन नाबालिगों पर लगाम लगाने में कमज़ोर है कहीं ना कहीं। अब इसके लिए काम किसका है सर? कानून कौन बनाएगा? कानून भाई, अगर एक आदमी, एक लड़का जो कि पहले मैच्योर हो गया है, जिसका जो घर बार अगर देखा जाए, उस ऐसे लोगों की फाइनेंशियल कोई बहुत ज़्यादा स्थिति ठीक नहीं होती, घर में ऐसे हालात होते हैं कि या तो बाप इस तरह का होता है क्रिमिनल, या घर में कुछ ऐसी हालात होते हैं कि घर वाले कंट्रोल नहीं कर पाते ऐसे बच्चे को, और वो एक वैगाबॉन्ड बन जाता है, यानी आवारा बन जाता है। वो गलियों में घूमता है, उसके शौक होते हैं, वो पूरा करने के लिए वो चाकूबाजी करता है, वो छोटी छोटी चीज़ें करता है, और जब वो बच जाता है तो उसको तो लगता है यार ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें डराओ, चाकू दिखाओ, पैसा ऐंठो, और हमारा कुछ होगा भी नहीं। एक आध बार वो पकड़ा जाता है, जब वो डर जाता है, जेल जाता है, फिर उसको समझ में आता है अच्छा ये जेल है यार, यहाँ तो कुछ नहीं होता ऐसा, यही जेल है, इतना ही करके जेल जाना है, लो बड़ा अपराध करूंगा मैं तो, बड़ी लूट करूंगा, क्योंकि एट द एंड पैसे कमाना उद्देश्य होता है। अब स्थिति ये हो गई है, जो बड़े बड़े गैंगस्टर है, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो या दूसरे गैंगस्टर्स हो, वो नाबालिगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको पता है भैया इनका इस्तेमाल कर लो, सजा तो होगी नहीं, और ज़्यादा एकदम तैयार भी हो जाएंगे पैसे के चक्कर में। बिल्कुल ये हो रहा है। और पिछले कुछ सालों में ये देखा भी गया है, दिल्ली के ही अंदर देखें तो कोर्ट के अंदर फायरिंग तक नाबालिगों ने की है, और वहां पे मर्डर हुआ है। ये क्या नाबालिग, ये कैसे नाबालिग? इससे तो मुझे लग रहा है कि बालिग ही सही है। बेसिकली चिराग जी, इसमें दो बातें हैं। खास तौर से जिन नाबालिगों को की स्टडी की गई है उसमें देखा गया है कि 60 से 65% तक जो नाबालिग इस तरह के अपराधों में शामिल होते हैं, उनमें से ज़्यादातर 65% तक का रेशियो आ रहा है कि वो या तो नशे के आदी हैं,
ड्रग्स के आदी हैं या तम्बाकू, गांजा और ये सारी चीज़ों को सेवन करते हैं। तो क्या होता है कि वो उस हाई में एग्रीगेट करते हैं। दूसरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक और स्टडी आई थी जो अमेरिका में हुई थी, और उसमें देखा गया था कि जिन बच्चों में इस तरह की प्रवृत्ति है वो ज़्यादातर अपने बहुत छोटे समय से लेकर वो वीडियो गेम खेलते हैं, खास तौर से वो वाले वीडियो गेम जिसमें उनको PlayStation, गोली मारने वाले। Okay. तो उनके अंदर एक इच्छा पैदा होती है कि हमको बंदूक पकड़नी है और ट्रिगर दबाना है। तो वो जो एक कहते हैं कि वो इंटेंसिटी जो आती है, वो जो फैंटेसी है उनकी डेवलप होती है, उसमें वो लोग बंदूक पकड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन कई ऐसे भी केसेस देखे हमने अमेरिका में जहां पर शूटिंग करी और वो बच्चे शामिल थे उनमें। जी हाँ, बिल्कुल। वो इसीलिए कि उनके अंदर एक ये टेंडेंसी डेवलप होती है कि किसी भी तरीके से हम इस तरह से बंदूक पकड़ें, गोली मारें, किसी का खून निकलता हुआ देखें, वो एक टेंडेंसी डेवलप होने लगती है। लेकिन ये बातें तो बहुत पुरानी है, लेकिन सवाल ये उठता है क्या सरकार सो रही है? उसको समझ नहीं आ रहा सरकार को ये चीज़ कि जो 16 साल का नाबालिग जिसे ट्रीट किया जा रहा है, 16 से कम का, वो दरअसल नाबालिग नहीं है। वो तो ऐसे ऐसे काम कर रहा है जो कि एक बालिग नहीं कर सकता। आप सोचिए 12-13 साल की उम्र में या 14 साल की उम्र में बच्चा, मैं तो कहूँगा स्लम क्लस्टर्स का बच्चा इतना मैच्योर हो जाता है कि वो ड्रग्स का आदी है, वो नशे का आदी है, वो सारे जुआ खेल रहा है, वो झपटमारी कर रहा है, वो पुलिस की नाक में दम कर रहा है, वो जेल जाता है तो बाहर आ जाता है। मुझे याद आ रही है घटना, गोपाल जी, दिल्ली की घटना है, मजनू का टीला के पास नाबालिगों ने की एक जेल है जिसको सुधार गृह कहते हैं। वहां नाबालिगों ने इतना गदर काटा था, उस पूरी जेल को आग लगा दी थी उन्होंने। याद है आपको? पूरी जेल को आग लगा दी थी। और मैं मौके पर गया था, हमने देखा था उस समय वहां नाबालिग खड़े होकर जेल को आग लगा रहे थे। आप सोचिए ये हालात है। क्या इसको लेकर परिस्थितियां, मान लीजिए 16 साल अभी उम्र करी है, मुझे याद है निर्भया के बाद कुछ चेंजेस हुए थे, लेकिन अगर कोई 14 साल में इतना हीनियस और ब्रूटल क्राइम कर रहा है, क्या उसको वो कहीं उसको बेनिफिट मिलना चाहिए कानून का? बेसिकली उसी कानून जो निर्भया के बाद जो कानून बना था उसी में ये चेंजेस किए गए थे तब, क्योंकि उस निर्भया कांड में एक नाबालिग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। तो मेन वही था, वही मारने वाला था, वही जो है उसने सबसे तो उसने उसके बाद ही ये चेंजेस किए गए थे कि अगर कोई नाबालिग जिसकी उम्र 16 साल है और उसने हीनियस क्राइम किया है, बहुत ब्रूटल तरीके से किसी क्राइम को अंजाम दिया है, तो फिर उसको एडल्ट के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर उसने ब्रूटल नहीं है, एक पेटी क्राइम है, तो उसको फिर उसी तरह से जुवेनाइल में ही कंसीडर किया जाएगा, टिल 18, और उसकी फिर उसमें सजा नहीं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि किसी भी सूरत में कोई भी जुवेनाइल अगर क्रिमिनल है, क्या सरकारें, गोपाल जी सॉरी इंटरप्ट कर रहा था, क्या सरकारें ये सोचती है कि 16 साल से कम उम्र का अगर कोई बच्चा क्राइम कर रहा है तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं बल्कि उसके माँ बाप जिम्मेदार है, समाज जिम्मेदार है, इसलिए शायद कठोर सजा नहीं बनाई गई, 14 साल की उम्र नहीं कही गई, 12 साल नहीं की गई? देखिए, स्थितियाँ परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग होती हैं। कोई भी क्रिमिनल हो सकता है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड कुछ क्राइम से रिलेटेड रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे क्रिमिनल ऐसे होते हैं। और दूसरी चीज़, माँ बाप को अगर हम दोष दे रहे हैं तो इसमें से कई क्रिमिनल तो ऐसे हैं जो बेचारे अनाथ थे, है ना, तो उनको गाइड करने वाला, उनको समझाने वाला कोई नहीं था। ऐसे में वो ऑब्वियसली भटक जाएंगे, वो लोगों के बीच, ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना उनका हो जाएगा जहाँ पे क्राइम को लोग आपस में बात करते हैं। जो लड़का 14 साल का है और वो इतने हीनियस क्राइम कर रहा है, किसकी जिम्मेदारी है? क्या उसकी जिम्मेदारी से सरकार ये सोचती है, जो कानून बनाते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई इसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी इसके माँ बाप या इसके सबऑर्डिनेट्स की, अगर ये बिगड़ रहा है तो वो ज्यादा जिम्मेदार है? ये तो है ही जिम्मेदार, लेकिन ज्यादा जिम्मेदार वो है क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे और इसीलिए इनको ज्यादा सजा नहीं देनी चाहिए। इनको सजा देनी चाहिए 16 के बाद अगर वो ऐसा क्राइम करते हैं, क्योंकि तब तक वो और मैच्योर होते हैं। देखिए, 16 के बाद या 18 के बाद या 21 के बाद ये एक डिबेटेबल टॉपिक हो सकता है, लेकिन बेसिकली हमको ये देखना है कि क्राइम कैसे हो रहा है और वो क्राइम करने वाला वो किस तरीके से, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ठीक है बेसिकली। और देखिए, अगर हम आपसे कहें कि आप यहाँ पे रोक लीजिए, तो आपके जाते ही यहाँ पे क्राइम हो सकता है। यानी कि पुलिस हर जगह विजिल नहीं कर सकती है ना। तो
हमको कहीं ना कहीं सोसाइटी को अवेयर तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे कहाँ हो रही है अवेयर? हाँ, अवेयर नहीं हो रही, ऑब्वियसली नहीं अवेयर हो रही, तभी तो ये क्राइम बढ़ रहे हैं। क्राइम रेट बढ़ने की वजह ही सबसे मुझे लग बड़ी रहा है कि गरीबी, अशिक्षा, बहुत सी ये सारी चीजें इसमें बहुत से factor फैक्टर जो आते हैं, इसमें बहुत से फैक्टर आते हैं। ऐसा एक फैक्टर नहीं काम करता है, किसी भी क्राइम के पीछे कई फैक्टर होते हैं। गरीबी है तो आदमी, हर बच्चे को या हर आदमी को, हर क्रिमिनल को एक पैसे की ज़रूरत है। वो पैसा कहाँ से आएगा? वो या तो लूटेगा या कहीं से चोरी करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जिनको कह सकते हैं, और उसको एड्रेस करने के लिए चार बातें बताइए, सोल्यूशन क्या है सर इसका, जो सरकार को करना चाहिए इमीडिएटली, जो नहीं कर रही है? क्या उम्र घटाना सोल्यूशन है? नहीं, उम्र घटाने कोई सोल्यूशन नहीं फिर क्या है। दूसरा बेसिकली इसमें हमको अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, और सोसाइटी अवेयरनेस कैसे बढ़ाएंगे जब उनके पास पैसा ही नहीं है? मेन तो पैसा है ना। अगर पैसा उनके पास अगर आएगा, हमको वो इस कमाएंगे, उनके मन में ये बात आएगी कि नहीं, मुझे कमाना है, मुझे अपराध नहीं करना है, तभी तो कुछ होगा सर। तो बेसिकली अगर हम बच्चों को, जो जिस उम्र में बच्चे बहकना शुरू होते हैं, खासतौर से 10-12 साल की उम्र में, वहाँ पे हमको बच्चों को गाइड करने की ज़रूरत है। अब वो कैसे हम उन सबको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उनकी सारी काउंटिंग कर चीजों की सकते जड़ हैं? एक है ना सर, पैसा। अगर पैसा होगा तो आदमी ये सब हर कुछ चीज नहीं में, करेगा। हर चीज में और पैसा- शिक्षा, दोनों बातें। हाँ, तो ऑब्वियसली वो क्राइम इस तरह का नहीं करेगा नाबालिग। और अगर पैसा ही नहीं है घर में तो भाई क्राइम करेगा। जिम्मेदारी सरकार की है, या हर जिम्मेदारी सरकार की है? जिम्मेदारी सरकार की पूरी तरह से मैं नहीं मानता किसकी कि जिम्मेदारी सरकार की है। जिम्मेदारी सोसाइटी की भी है, हमारी और आपकी भी है। अरे सर, आप और मैं तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इस चीजों को समझ रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, वहाँ की परिस्थिति अलग है। चिराग जी, एक चीज बताइए, क्या आप कभी भी जब दो बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं तो क्या आप रुक के उनको हटाते हैं? क्या आप उनको समझाते हैं? कई बार नहीं। कई बार नहीं। हाँ? तो जो नहीं करते हैं वहीं से वो चीजें डेवलप हो सकती हैं, आप ये समझिए। सर, तो हमें आपको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, सरकार के ऊपर डाल के हम अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, हमें भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है सर, आप एक बार भी गए झुग्गी में? बिल्कुल लोगों को पढ़ाने के लिए? बिल्कुल, हम गए हैं। हाँ। और हम नहीं गए, बल्कि हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी गए हैं। हमारी बिटिया बाकायदा आप जाती, रेगुलर जाते हैं? कई बार जाते हैं ओके, रेगुलर, ठीक है। ऐसा नहीं ये है। बहुत और अच्छी कवायद है कई कि बार हम चाहते हैं हमारे व्यूअर्स भी जाएं, ताकि ऐसे लोगों को एजुकेट किया जाए, वो क्राइम ना करें। और सर, ये ज्यादातर जो बच्चे होते हैं जो करते हैं, वो झुग्गी क्लस्टर्स के बच्चे करते हैं। ये बात सही है, इनका रेशियो ज्यादा है हाँ। कि जो झुग्गी और क्लस्टर्स में पलते बढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो सभ्य नहीं है। वहाँ पे बहुत से तरह के वायलेंस होते हैं जो बच्चों के दिमाग में अलग तरह का इम्पैक्ट डालते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कहते हैं ना किस्मत, उनकी बेचारे बच्चों की अब किस्मत देखिए, खराब है। इसको किस्मत में डाल के हम लोग पल्ला नहीं झाड़ सकते। हम लोगों को सोसाइटी में उनके ऐसा माँ-बाप की सिस्टम, जिम्मेदारी बनती है, नहीं ऐसा सिस्टम, मान लीजिए अगर कोई बच्चा अनाथ हो गया तब क्या करेंगे आप? वो अलग बात है, तो वो फिर ठीक है। अलग बात, आप पहले माँ बाप की बात करिए, उनकी जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल बनती है। माँ बाप की जिम्मेदारी है, हमारे अड़ोस पड़ोस की भी जिम्मेदारी है, हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास किसी बच्चे को गलत रास्ते पर जाता हुआ देखें तो कम से कम 1-2 बार टोकने की कोशिश करें। अगर हम वो नहीं टोक रहे तो इसका मतलब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से, होता नहीं है वो अलग बात है, होना यही चाहिए। ओके। मेरे हिसाब से होना यही चाहिए कि हम अपने आसपास किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके का गलत रास्ते पे जाते देखें। से झुग्गी में रहा एक आदमी, जिसका पूरा कुनबा झुग्गी में रहा, वो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पाया, उसका दिमागी स्तर इतना ऊंचा नहीं था, वो कमा नहीं पाया, वो बेचारा वहीं रह गया। मैं बेचारा ही बोलूं। जी। और उसके बच्चे भी वहीं रह गए, तो माहौल भी वही मिल गया। जब वही माहौल मिलेगा तो जब वो क्राइम करेगा तो फिर हम सरकार की जिम्मेदारी बता दें, फिर हम ये बोलते नहीं, हम सरकार के ऊपर हम मतलब जिम्मेदारी ना बताएं, तो भाई जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी। सरकार की जिम्मेदारी इतनी बनती है कि वो एक ऐसा सख्त कानून बनाए जिसके तहत जिसके तहत इन बच्चों को या ऐसे अपराधियों को ऐसी सजा मिले ताकि दूसरों बच्चों के अंदर एक खौफ पैदा हो। हैं? अगर वो चीज हम नहीं कर पाते, जैसे कि जुवेनाइल, खौफ के कुछ नहीं होगा। ऑब्वियसली कोई भी चीज डर से होती है, हम या फिर हमारी सोसाइटी इतनी जागरूक हो जिसमें बताने और समझाने से वो चीजें समझ सके। जैसे कि आप देखिए, जुवेनाइल जो लॉ है उसमें हम किसी भी इस तरह के जो जघन्य अपराध करते हैं, चाहे वो 16 साल 17 साल 18 साल का होता है, उसको हम किसी भी सूरत में उम्र कैद और फांसी की सजा नहीं दे सकते। वही तो बात हो रही है, नहीं दे सकते तो फिर वो करेगा तो फिर नहीं, लेकिन उसको फिर उस तरह के हमको एटमॉस्फेयर में ले जाना होगा। ये हमारे कानून की जरूरत है कि कानून को ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल आइसोलेट करना पड़ेगा। माँ बाप, बच्चा, सरकार, मीडिया, पुलिस, हमारे व्यूअर्स, हमारे कैमरामैन, किसकी जिम्मेदारी है भाई? उनको ये वो एक सही उनको दिशा मिले, वो अपराध ना करे, किसकी जिम्मेदारी है? कोई तो एक आदमी होगा जिसकी जिम्मेदारी होगी सर। कोई एक नहीं होगा, ये सबकी जिम्मेदारी है। ये कंपाउंड जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। और कानून की भी, पुलिस की भी, हमारी और आपकी, हम सोसाइटी के हिस्सा हैं।
तो हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हम कुछ लोगों को वाकई में अगर ज़रूरत पड़े तो समझाने के लिए आगे आएँ, चीज़ों को संभालने के लिए आगे आएँ, ना कि देख के तमाशबीन बन के निकल जाएं। आपको याद होगा, एक चीज जानना चाहता हूँ, ये सर वो स्थिति है कि किसी की इनकम नहीं है ज़्यादा, पूरी ज़िंदगी हम लोग इनकम के लिए मारामारी कर रहे हैं, यत्न कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, सभी हमारे व्यूअर्स, हम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि उनमें से कम 90% ऐसे लोग होते हैं जिनकी इनकम नहीं बढ़ पाती। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन में फ्रस्ट्रेशन आती है, ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली मैं तो इन झुग्गी वालों का एग्जांपल ले रहा हूँ, उनके भी अंदर फ्रस्ट्रेशन आती होगी ऐसे सिचुएशन में। अब जब नहीं कर पा रहे हैं तो सर फिर तो क्राइम ही होगा। हमारे देखिए, हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग शिक्षित हैं, हमारे व्यूअर शिक्षित है, वो नहीं करेंगे, लेकिन जिसके पास न शिक्षा है, न डर है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो यही करेगा। हमारे आसपास ऐसे भी एग्जाम्पल हैं कि गरीबी में रहकर आदमी ने बहुत बड़ी तरक्की की है, जो हम अब मिसाल देते हैं। तो लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमको कहीं ना कहीं सोसाइटी को कॉर्नर करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि कौन गलत और कौन सही कर पा रहा है। जाते जाते गोपाल जी ने कही कि भैया अगर आप सुधरना चाहते हैं तो आप खुद ही उसके लिए जिम्मेदार हैं, सुधर सकते हैं, बिगड़ना चाहते हैं तो आप बिगड़ सकते हैं, क्योंकि ये तो सब कुछ आपके हाथ में है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि परिस्थिति आदमी को बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में ला देती है कि वो कई बार क्राइम के रास्ते पर चल जाता है, लेकिन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब जाएगा तो फिर कानून सख्ती से डील, और फिर ऐसे में अगर कानून लचर हो तो ये तो एक तरह से कहा जाए कि उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। यही चीज़ हो रही है, कम से कम कानून को सख्त कर दीजिए और कम से कम ऐसी परिस्थिति बना दीजिए कि इंसान इस तरह की हरकतें ना करे। खैर ये डिबेट और ये जो डिस्कशन था ये बहुत सालों से बहुत सरकारें कर रही है, लेकिन अफसोस है कि कुछ हो नहीं पाता है। गोपाल जी, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी रह रही है। अगर वो इम्प्लीमेंट सही ढंग से हो जाए, हम लोग सही ढंग से सबको अवेयर कर पाएँ, तो शायद हम सोसाइटी को और अच्छा शक्ल दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, मोटिवेट कीजिए और आपके मन में जिस दिन ये आ जाएगा कि यकीनन मैं कर सकता हूँ, अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं कमा सकता हूँ, मेरी इकोनॉमिक स्थिति बेहतर हो सकती है, मैं सबसे बढ़िया हूँ, तब आप एक्चुअल में बढ़िया हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के लिए भी जरूरत है।